हेलो बच्चों, ये मैथ क्लास 12 का पेपर है। 6 दिसंबर 2021 का पेपर का है ये। क्लास 12 का है। क्लास 12 का पेपर है ये। ये बहुत अच्छा पेपर है। ये सीरीज पहले मैच कर लीजिएगा। ये सीरीज है SSZ2/2। ये सेट 4 और क्वेश्चन पेपर कोड नंबर है 065/2/4। ये पूरा इंस्ट्रक्शन है ऊपर पे। ये इंस्ट्रक्शन है पूरा। ये इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 16 क्वेश्चन आपको करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला log x to the power 5 with respect to x। ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है। और इसका डिफरेंशिएशन ये साइड में मैं कर दिया हूँ यहाँ पे। ए ऑप्शन निकल के आया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 बोला। 2 into 3 मतलब 6 मेंबर। और एंट्री दो ही एंट्री है 1 और 2 की, तो ये 2 to the power 6 64 हो जाएगा। जैसे इसका मैट्रिसेस आप बनाना चाहिएगा तो इस टाइप से मैट्रिसेस बनेगा। इसमें 2 into 3 का ऑर्डर है, तो ये 1 1 1 1 1 ऐसे लिखाएगा। कहीं पे आप 1 to 1 कर दो, इस ढंग से अरेंजमेंट होते होते ये 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज x to the power 3 plus 1। द फंक्शन इज neither मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये x की वैल्यू देखें। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिएगा, अगर प्लस में डालिएगा तो प्लस में आएगा और माइनस में डालिएगा तो माइनस में आएगा। मतलब ना तो मैक्सिमम पता लगेगा ना तो मिनिमम पता लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sin y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई और dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला। ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, x की वैल्यू निकाल लिया sin y बाई कॉस ए प्लस वाई और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये वैल्यू निकल गई और चौथे का ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब हुआ dy बाय dx इक्वल टू 0। dy बाय dx इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस लिखा हो रहा था dx बाय dy इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू आई और जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। ये y की वैल्यू आ गई हमको 0 0। y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई। मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका बी। ऑप्शन इज बी राइट, 0 प्लस माइनस 5। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 6 आया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ये पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए मैं यहाँ पे कर दिया सीधा ये वैल्यू जो मैं निकाला हूँ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 के बराबर। मैं इसको अरेंज किया, ये 2x x प्लस 3 0x x प्लस 3 और ऊपर वाले टर्म को रिपीट कर दिया। ये टर्म को रिपीट कर दिया यहाँ पे। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इसी ढंग से ये 0 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया,
x प्लस 3 से x को मल्टीप्लाई किया और 2x से x प्लस c को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू ये आई, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू 5/3 और साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू ये -π/4, ये आंसर आ गया 5/12। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में करने में हो सकता है बच्चे को थोड़ी तकलीफ उस समय हुई हो, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। मैं क्या किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये ब्रेक कर दिया और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दें, बस एक ही बार में निकल जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9, if a matrices A is both symmetric and skew symmetric then A is necessary। ये जीरो मैट्रिसेस, जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस होगा तभी होगा, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन में 1 3 लिखा, 2 2 लिखा और 3 2 लिखा और बोला यहाँ पे रिलेशन को रेफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताने के लिए, तो फॉर रेफ्लेक्सिव 1 का 1 1 हो जाएगा, 2 2 3 3 ये तो होगा ही, तो इसमें 2 2 गिवन है मतलब 1 1 3 3 आएगा। और ये 1 3 का जब सिमेट्रिक करिएगा तो 3 1 होगा और 3 2 का करिएगा तो 2 3 होगा, मतलब ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 एलपी का क्वेश्चन है, ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एज फॉलो मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यूज गिवन है, आप वैल्यू पुट करके देख लेना। यहाँ पे ग्राफ भी मैं बना दिया हूँ, ये ग्राफ जो मैं बनाया हूँ एक इक्वेशन x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं इक्वल टू 0 रख लिया और इसको इक्वल टू 14 कर दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया तो x इक्वल टू वाई निकला, मतलब x और y सेम होगा, तो इसमें सेम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 7 7 और 3 3, मीन आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 फंक्शन गिवन है ये x इक्वल टू 0 x डज नॉट इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या किया न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट किया, k की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए बोला, ये माइनर निकाल दिया, माइनर से कोफैक्टर पे चला गया, वैल्यू 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग फंक्शन, नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए वैल्यू देखा तो एक वैल्यू ये x इज इक्वल टू 0 दिया और ये x इज इक्वल टू 2 दिया, मतलब ये माइनस यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट करिएगा तो माइनस आएगा और 0 और 2 के बीच की वैल्यू डालिएगा तो प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज में और 2 टू इन्फिनिटी, 2 से 2 क्लोज में और इन्फिनिटी ओपन ही होता है, तो मेरे हिसाब से आंसर हो रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको डी सही कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 xy बिलोंग्स टू z x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, हिट एंड ट्रायल का ही क्वेश्चन है, इसको सबसे आसान तरीका है ये वैल्यू देख ले -2 का स्क्वायर, -2 -1 0 1 2 पे हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो गया ऑप्शन सही इसका। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन यहाँ पे दिखाया है, एक कंसिस्टेंट की कंडीशन या तो आप लिखो a1 by a2 does not equal to b1 by b2, या तो लिख सकते हैं आप a1 by b1 इक्वल टू a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, b2 इक्वल टू c1 by c2, c2। तो फर्स्ट कंडीशन से k डज नॉट इक्वल टू 5 आ गया तो ऑप्शन मार दिया, ये इसलिए नहीं सही हुआ कि ये 5/3 और ये 5/5 ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए k डज नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस 2 minus x where it crosses the x axis, x axis को क्रॉस कर रहा है
मतलब x की वैल्यू समथिंग होगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये पूरा डिफरेंशिएट कर दिया, ये पूरा डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी स्लोप dy बाई डी एक्स। स्लोप dy बाई डी एक्स निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 0 सॉरी वो x की वैल्यू समथिंग डाला और y की वैल्यू 0 डाला, तो ये -1/5 हो गया। और इसका पॉइंट्स निकालने के लिए क्या किया, इसका पॉइंट्स निकालने के लिए ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, और x एक्सिस मतलब y की जगह पे 0 डाल दिया, y की जगह पे 0 डाला मतलब ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे x इज 2 और y एक्सिस है तो y इज 0। अब ये इक्वेशन निकाल लिया टेंजेंट का, यहाँ पे -1/5 इक्वल टू y माइनस 0/x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 इज आंसर। क्वेश्चन 18 आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया हूँ। a की वैल्यू -3 निकल गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू निकल गई, ab माइनस cd सॉल्व कर दें, ये 4 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 10 इनवर्स 10 9 5 8 है लिखा हुआ, तो ये 10 इनवर्स 10 5 प्लस 5/8 हो गया, 10 इनवर्स 10 5/8 मतलब 5/8 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्यू का ट्रांसपोज करना था, क्यू का ट्रांसपोज कर दिया, ये हो गया, क्यू का ट्रांसपोज माइनस कर दिया, आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21 एफ एक्स वैल्यू गिवन है, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालने के लिए बोल रहा है, इंक्रीजिंग का इंटरवल। तो सबसे पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट इज 2 and 3, ये वैल्यू 2 और 3 को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, ये प्लस माइनस प्लस, ये निकल गया क्रिटिकल पॉइंट आपका -∞ टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 को डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे दोनों वैल्यू को, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, dx बाई डी थीटा निकाल दिया, और dy बाई थीटा dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कर दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है cos इनवर्स 2x माइनस 3 का, तो cos इनवर्स का डोमेन हो जाता है -1 to 1 और इसको -3 इधर दोनों साइड कर दिया, निकल गई 1 to 2, ऑप्शन इज डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की सारी वैल्यूज ही मैं दिखा दिया है यहाँ पे, ये a11 12 सबकी वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच मोर देन 5, 5 से बड़ी 4 में टिक किया हूँ, एक 7 11, ये 7 और ये 13, मतलब आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 26 नंबर 5.1 का। इस क्वेश्चन को एफ एक्स की वैल्यू लिख दिया, कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों के लिए। अब यहाँ पे ये 0/0 के फॉर्म में जा रहा था, 0/0 के फॉर्म में, तो टाइम बचाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 26 एक्स मैट्रिसेस गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, ऑप्शन 2i मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 फंक्शन बोला x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू n, फंक्शन जो लिखा हुआ है ये फंक्शन लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर टू x इज डिफाइंड बाय, मतलब ये डोमेन वाले जो वैल्यू रखते हैं ये x हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ये 1 का भी मिल जाएगा, 2 का भी और 3 का भी, इधर जो है x का स्क्वायर ही होगा कोडोमेन की साइड, तो ये सारा का सारा मैच कर जाएगा, मतलब 1 1 भी होगा 1 2 होगा, जो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पी क्यू आर तीनों की वैल्यू निकाल दिया, पी की भी वैल्यू निकाल दिया, क्यू की भी वैल्यू और आर की वैल्यू, और पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस आर इज 18, आर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं अभी।
क्वेश्चन नंबर 30 पहले देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5 एडजॉइन ए की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1। आसान क्वेश्चन। 25 31 बुक का ही क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं मैं। x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर लिया और ये वैल्यू सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 32 ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में देखा जाता है ए इंटू बी का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट का ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। मतलब ए क्यूब का मतलब हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, मतलब 5 क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ए का डिटरमिनेंट ने अल्फा स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस 3 इज आंसर 32 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दिखाता हूं। ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे देख लिया, ये वैल्यू हो गई -2/3m। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका आंसर निकल गया, डायरेक्ट आंसर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 मैं बोला था cos 2 थीटा पुट किया। ये cos 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू हाफ cos इनवर्स x हो गया। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सारे वैल्यूज जब डालिएगा तो ये पूरा टर्म आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये cos थीटा, तो ये 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, जिसकी वैल्यू बराबर होगी tan π/4 माइनस थीटा के। 1 प्लस tan थीटा जिसकी वैल्यू इक्वल होगी tan π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 33 का भी सॉल्यूशन दिखाता हूँ, बैक में दिखाता हूँ आपको। ये तो आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 प्रिंसिपल वैल्यू π/3 और इसकी पाई माइनस π/6 कर दिया, माइनस π/2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का भी आंसर दिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत कम बच्चे हिट किए होंगे, जनरली छोड़ दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हिट एंड ट्रायल आप ले सकते हो वैल्यूज देखने के बाद। माइनर ही निकालने के लिए बोल रहा है, माइनर निकाल दें पूरा। ये डी नंबर ऑप्शन मेरे ख्याल से ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। A function from R to R defined as fx is equal to 2 plus x square neither 1 1 nor 2। देखिए इसका ग्राफ बनाया है। fx को अगर y मान लिया तो y is equal to x square plus 2। इसकी ग्राफ हो गई ये नीचे जो बनाया हूँ। ये लाइन देखिए दो जगह टच कर रहा है, तो 1 1 होने का सवाल ही नहीं है। और 4 on 2 के लिए यहाँ से लाइन आती है, यहाँ तक टच कर जाती है, यहाँ तक ऑरिजिन तक। ये x एक्सिस को पूरा ले लेगा, तब ये हो जाएगा ऑन टू, अदरवाइज नहीं होगा ऑन टू। तो ना 1 1 है और ना ऑन टू है ये। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देख रहा है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन लॉजिक वही सेट हुई है। y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन m साइन इनवर्स x। ये साइन को बैक कर दिया, ये साइन इनवर्स x हो गया इंटू m साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर लिया, बहुत सारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देन ये वैल्यू हो गई। इसको यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर पे, और सेकेंड ऑर्डर भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पे डिफरेंशिएट इसको कर दिया। अब ये वैल्यू जब गौर से देखिएगा तो ये हो जाएगी हमारी अंडर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और इसको मैं ये इस वैल्यू को √1 माइनस वाई स्क्वायर को नीचे ले लिया। तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 1y √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे ये इधर ले लिया, ये हो गया हमारा m बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया।
m बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर सीधा आ गया, डायरेक्ट इसको अरेंज करेगा तो ऑप्शन मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का होल टू द पावर x का, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैं यहाँ पे, ये log 1 को 0 कर दिया, log y की वैल्यू ये निकल गई और इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे किया, dy बाय dx की वैल्यू इतनी आ गई, dy बाय dx इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखा तो 1 प्लस log x की वैल्यू -1 हुई और log यहाँ से हटा दिया तो x की वैल्यू e टू द पावर -1 मतलब 1 बाय e हो गया, और 1 बाय x का होल टू द पावर x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये 0 होगा ही नहीं कभी। और x के जगह पे क्वेश्चन में 1 बाय x, ये क्वेश्चन था मेरा, इस पे x के जगह पे 1 बाय e पुट कर दिया, e टू द पावर 1 बाय e आंसर आ गया। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, स्किप करने वाला। क्वेश्चन नंबर 38 में ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज अब पुट करिएगा तो मिनिमम वैल्यू -5 ही दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन। मैं ये डिटरमिनेंट, पूरे डिटरमिनेंट को ब्रेक कर दिया, ये वैल्यू निकल गई x टू द पावर 3 माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो 3 जीरोस मैक्सिमम जीरोस होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a होती है एंड 1 0 इज गिवन, 1 0 1 रूट्स इज गिवन, तो एक रूट डाल दिया तो 2 रूट का सम मुझसे पूछ रहा है तो 2 रूट का सम हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 40, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट 4 निकल गया और इंटरवल में 2 पॉइंट था f-2 और f9/2, तीनों पे वैल्यू पुट कर लिया और मुझे निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा था तो मैक्सिमम इज 8। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत बच्चे छोड़ दिए और लोग इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का एओडी का टफ से टफ क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये बोला इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस, इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h हैविंग, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसके अंदर एक कोन बना हुआ है, स्फीयर के अंदर कोन बना दिया मैं यहाँ पे, स्फीयर का रेडियस r गिवन है, ये स्फीयर का रेडियस हो गया ये r, ये r, हाइट h गिवन, AC की वैल्यू h गिवन, तो सबसे पहले मैं क्या किया, कोन का रेडियस निकाला, कोन का रेडियस निकालने के लिए ये ट्रायंगल अप्लाई किया, ये वाली पार्ट अप्लाई किया तो ये BC का स्क्वायर हो गया, OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, OB इज R गिवन है और O से C मतलब H में से R को माइनस कर दें, ये निकल जाएगा, ये निकल गया हमारा BC का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा था तो स्लैंट हाइट की मुझे जरूरत पड़ी तो AB का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दिया, ये L का स्क्वायर निकल गया और सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया और सीधा ऑप्शन आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे बोला कि सच दैट मैक्सिमम z occurs at q and s, ये तो क्लियर बोल दिया कि मैक्सिमम q और s पे आएगा तो दो पॉइंट पे अलग अलग मैक्सिमम तो होगा नहीं, एक ही वैल्यू होगी तो q और s दोनों को ले लिया और यहाँ से निकाल दिया इक्वेशन a इज इक्वल टू 8v मतलब a माइनस 8v इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत से इसको गलत होता है, रीजन नहीं होता है कि ये क्यों वैल्यू एक नेगलेक्ट करूंगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है लेकिन पूरा नहीं, एक कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और xy इज इक्वल टू c, ये तो कर्व है, पैराबोला का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, ये लाइन नहीं बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसको डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों की वैल्यू और दोनों की बोला की परपेंडिकुलर राइट एंगल पे मीट कर रहा है मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट की वैल्यू -1 के बराबर, x की वैल्यू 2 निकल गई, वैल्यू पुट किया ये निकला, c की वैल्यू 2 आ गई। अब दो ऑप्शंस आ गया a और d, लेकिन इस ऑप्शन को हम गलत कर रहे हैं,
ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसको देख ले, मैं एक फिगर ग्राफ यहीं पे बना देता हूं। ये पैराबोला, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड ये पैराबोला हो गया। और इसका जब 1/y=c/x का ग्राफ बनाइएगा, 1/x का ग्राफ, तो जीरो पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है, जीरो पे टच नहीं करेगा, करते करते ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे जब ग्राफ बनाइएगा तो ये ग्राफ ऐसे करके ये यहाँ से आ जाएगा। तो निगेटिव y की वैल्यू तो ये लेगा ही नहीं, निगेटिव वाली y की वैल्यू जब लाएंगे तो ये पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। तो इस कारण से ये आंसर आपका डी गलत हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, एक मैट्रिसेस गिवन है ये और मुझे निकालने के लिए बोला इन्वर्स, और सबसे बेस्ट आसान मेथड है ए का इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा मैं, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइन ए का ट्रांसपोज, एडजॉइन ए का ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या किया, सारी वैल्यू 0 0 ही है, तो डिटरमिनेंट ये जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो डिटरमिनेंट तो आसानी से निकल गया। अब ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दिया मैं कोफैक्टर्स को, ए 11 12 13 यहाँ पे लिखा था, ट्रांसपोज किया तो इधर लिख दिया, कॉलम में बना दिया सबको। फर्स्ट ऑप्शन देखते ही, फर्स्ट ऑप्शन जब देखा ये 12 0 0 आया, तो 24 को जब अंदर ले जाएगा तो यहाँ वैल्यू 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ बाहर खाली, तो एक ही ऑप्शंस में दिखा तो बाकी चीज को ब्लैंक करके छोड़ दिया, ये निकाला ही नहीं, क्योंकि यही हमारा काम कर गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, एलपीपी का क्वेश्चन है, फिजिबल रीजन सब फिगर्स वगैरह सारा बना ही दिया, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, 60 0 30 0 और एक वैल्यू ये 0 40 हो गया और एक ओरिजिन ये 0 0। तो जब क्यू की वैल्यू पुट करिएगा 30 20 तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका, ये मैच कर जाएगा बी नंबर। केस स्टडी का क्वेश्चन है, ढेर सारे बच्चे का ये केस स्टडी कह रहे हैं बहुत टफ 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 था, केस स्टडी में कुछ ऐसा नहीं था, अंडरलाइन में कर दिया हूं। एक गड्ढा ये खोदा है, इस टाइप का गड्ढा खोदा है, जो नीचे में ये गड्ढा का जो शेप बना है ये स्क्वायर शेप में है, और क्वेश्चंस भी लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज एक्स, ये एक्स है और हाइट को एच माना, तो इसका बेस का जो एरिया हो जाएगा, इसका बेस का जो एरिया निकलेगा एक्स स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि लेबर डिगिंग के लिए जो किया ये 250 क्यूबिक मीटर, 250 क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम के बराबर 250, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 250/h, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। उसके बाद इसको देखें, यहाँ पे ये चार्ज जो किया 40 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, तो 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, 400 इंटू डेप्थ को h बोला तो h का स्क्वायर हो गया। तो कॉस्ट कितना हुआ इसका, ये पर स्क्वायर, ये ग्राउंड पे जो ये गड्ढा कर रहा था इसका कॉस्ट था 50 पर स्क्वायर मीटर, तो ये कॉस्ट में इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कॉस्ट में 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये गिवन है। ये फर्स्ट निकल गया आपका, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोला dc/dh, ये इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू लाया और dc/dh इक्वल टू 0 कर दिया, तो h की वैल्यू आ गई 5/2 मतलब 2.5। तीसरा क्वेश्चन बोला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। चौथा क्वेश्चन बोला वैल्यू ऑफ x इन मीटर फॉर मिनिमम कॉस्ट, तो एक काम किया यहाँ पे, जो कॉस्ट निकला था मेरा, कॉस्ट निकला था, और कॉस्ट जो निकला था मेरा, ये कॉस्ट निकला था 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250/h, ये कॉस्ट नहीं निकला था, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली थी, मतलब एरिया ऑफ फ्लोर जो गड्ढा जितने एरिया में किया था उसका निकला, उस वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, h की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये निकल गया 100।
मतलब ये x की वैल्यू 10 आ गई। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, और टोटल कॉस्ट जब बोल दिया तो ये वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया, टोटल ऊपर पे जो कॉस्ट लिखा हुआ था उसमें x के जगह पे 10 पुट कर दिया, ये वैल्यू निकली हुई है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250/h, और h की वैल्यू पुट कर दिया तो ये x की वैल्यू 10 आ गई, और ये 10 की वैल्यू को कॉस्ट में पुट कर दिया तो 7500 इज कॉस्ट। ये आंसर प्योर से यह फुल्ली सॉल्व्ड आंसर है, मेरे ख्याल से पसंद आएगा आप लोग को। टाइम की प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम के कारण से मेरा वीडियो बहुत लेट आता है, बनाया नहीं, पेपर आया था। क्लास 10 का भी दोनों पेपर डालूंगा, बेसिक और स्टैंडर्ड वाला दोनों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।